फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है, और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? इन ईसाई मिशनरियों ने क्या दिया और कॉन्वेंट स्कूलों ने क्या दिया वो मैं बतला रहा हूं आपको। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सुनिए, यह हकीकत है। मदरसों से नफरत करोगे तो ये दिन देखना पड़ेंगे। ट्रेन आती है, एक कोच से लड़का निकलता है और उसकी क्रिश्चियन बीवी भी निकलती है, जो भी हिंदी से नावाकिफ है, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है। पटना की रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरते हैं। गले मिला जाता है। बाप ने अपने बेटे को फरते मोहब्बत में सीने से चिपका लिया कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है। क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्या जाने भारतीय सभ्यता को। न उसने सर पे ओढ़नी डाली, और हिंदू भाइयों में जैसे पैर छुए जाते हैं ससुर के, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा हु इज ही। क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है हु इज ही, वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया। 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है, और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा क्या हुआ, हु इज ही, कौन है। लड़के के मुंह से जुमला निकला ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है, और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई,
इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते मेरे प्यारे साथियों, वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है। मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम में और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वहीं से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल, मेरे भाइयों आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज में पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया।
जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को यह नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल।